अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी हाँ, ये ईद वाला व्लॉग है, मतलब ईद के दिन का। और यहाँ पर बस सुबह उठते ही सबसे पहले इब्राहिम के मैं काम करती हूँ। तो इब्राहिम को फ्रेश वगैरह करने के बाद इनसे के सारे कपड़े मैंने जो है ना प्रेस कर दिए थे। और जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि इब्राहिम का एक दिन का मैंने 3 सूट रखे हुए थे। तो यहाँ पर वाकई में काम भी मेरे बहुत आए, क्योंकि इब्राहिम एक तो कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे करता है और कभी ना कुछ बच्चे कर ही देते हैं इस तरह की चीज़ के कपड़े चेंज करवाने पड़ते हैं। तो इसलिए ना कपड़े कुछ ज़्यादा रखने पड़ते हैं बच्चों के लिए। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना यहाँ पर फिर मैंने अपना ड्रेस जो है प्रेस किया। और इत्तेफाक से कुछ इस तरह से हुआ कि इब्राहिम और मेरी दोनों की ट्विनिंग हो गई, ऑरेंज और ग्रे की। तो हम लोग वैसे भी सारी रात के जाके हुए थे, नींद ही नहीं आ रही थी। और जो आसपास जानवर, मतलब ज़ाहिर है चांद रात को, मतलब ईद से एक दिन पहले आप लोगों को पता है ना किस तरह से जो है ना लोग रेस लगवा रहे होते हैं, भगा रहे होते हैं जानवरों को, खूब थका रहे होते हैं, पता नहीं क्या 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 क्या। तो वही हम लोग बैल्कनी में खड़े हुए सारा जो है ना मामला देख रहे थे। और रात भर हम सोए ही नहीं। हम लोग सोए तकरीबन सुबह 9 बजे सोए हैं। हमारे हिस्से वगैरह आ गए थे, फिर उनको बांट बूट के, मतलब वो तो खैर अम्मी और भाभी ने किया था हिस्से बनाने वाला और बांटने वाला काम। तो मैं तो इन चीज़ों में मतलब थोड़ा सा साइड ही रहती हूँ। गोश्त वगैरह आते ना पूरे घर में स्मेल हो रही होती है गोश्त की, इस वजह से। तो खैर अब यहाँ पर जो है ना फिर शाम में फिर मैं रेडी हुई। सबसे पहले तो अम्मी और भाभी की हेल्प कराई किचन में, थोड़ा बहुत जो भी था, मतलब जितना मुझसे हो सका मैंने कराया। फिर उसके बाद जो है ना सब लोग जब रेडी होने चले गए थे, तो फिर मैं भी रेडी होने यहाँ पर अपने कमरे में आ गई थी। सबसे पहले फिर फ्रेश हुए। सबसे पहले तो मैंने इब्राहिम को रेडी कर दिया था, उसको नहला धुला के कपड़े पहना के तैयार करके उसको साइड में कर दिया था। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं खुद तैयार होने आ गई थी। फ्रेश होने के बाद मैं चलो अच्छे से कोई तैयार होते हैं। बात थोड़ी सी अजीब लगेगी आप लोगों को कि ईद मनाने के लिए जो है ना मैं यहाँ पर आ गई थी और सारा का सारा सामान भी यहाँ पर लेकर आ गई थी, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ दिनों के लिए नहीं, तकरीबन कुछ महीनों के लिए आई हूँ अम्मी के घर पे। क्योंकि दरअसल हुआ कुछ यूँ कि अभी से नहीं है ये मसला ना, तकरीबन जब से शादी हुई ना तब से ही मसला चल रहा था। लेकिन मैं किसी से यहाँ पे ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे तो डिस्कस करती ही नहीं हूँ ना। तो खैर मामला क्या था, मामला ये था कि यार मुझे नहीं पता था कि घर के अंदर कोई ना कोई मसला है और क्या है क्या नहीं है। मैं सबसे डिस्कस भी करती रही हूँ, बट वही बात है कि घर के बड़ों ने यही बोला कि यार एक काम करो, तुम घर रेंट का ले लो और वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। क्योंकि अब सबको ही पता है कि देखिए एक हमारी दुनिया होती है और एक हमारे अलावा भी एक दूसरी मखलूक की भी दुनिया होती है, ठीक है ना। कुछ जगहों पे कुछ चीज़ें तंग करती हैं, कुछ जगहों पे कुछ चीज़ें तंग नहीं करती। कुछ चीज़ें किसी को वाज़िया हो जाती हैं, किसी को नहीं होती है। मेरा खून बहुत हल्का है, मुझे जो है ना महसूस भी हो जाता है, मुझे चीज़ें नज़र भी आ जाती हैं और बहुत सारे मामलात भी हो जाते हैं। खैर अभी मैं रिकॉर्डिंग अकेले कर रही हूँ, तो इसलिए हम ढके छुपे अल्फाजों में और मुख्तसर ही बात करेंगे। तो खैर शादी के शुरू से ही तकरीबन मुझे कुछ मामलात इस तरह से महसूस होते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये वहम है। फिर कुछ चीज़ें इस तरह से हुई कि मतलब कुछ चीज़ें जो है ना, कभी कुछ नज़र आ रहा है या कभी कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे पास है, बिल्कुल हाथ पकड़ रहा है कोई मेरा। कभी ऐसा हो रहा है कोई मुझसे जो है ना बात कर रहा है, बाकायदा मुझे आवाज़ भी आ रही है, लेकिन मैं रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही क्योंकि कोई है ही नहीं घर में, इसलिए। तो इस तरह से चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई और इस तरह से मतलब मामलात हुए कि मैं यहाँ पे खुले अल्फाज में नहीं बता सकती ना। मतलब इस तरह से कि वो चीज़ जो है ना, मुझे उस घर में कुछ ज़्यादा देर तक के लिए ना टिकने पसंद नहीं करती है कि आप जो है ज़्यादा देर वहाँ पे रहो या क्या है क्या नहीं। यहाँ तक कि मैं पाक साफ़ भी रहती हूँ, नमाज़ भी पढ़ती हूँ, कुरान भी पढ़ती हूँ, मंज़िल भी पढ़ रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन फिर भी बस कुछ मामला ऐसे थे। खैर फिर उनके घर के बड़ों ने ही जो है ना फिर हमें बिठाकर ये डिस्कस किया कि काम करें, आप जो है ना रेंट के घर पे चले जाओ। अच्छा, ये बात सुनने के बाद ना मैं काफ़ी ज़्यादा वो हो गई कि यार मेरा नया का नया फ़र्नीचर है, मैं कहाँ कहाँ इसको लेकर जो है ना इधर उधर जाऊँगी। तो सबसे पहले तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अपना घर लूँ मैं सबसे पहले तो ना। तो मेरी सेविंग्स थी, तो इसलिए फिर मैंने सबसे पहले जो है उन्हीं सेविंग से अपना घर लिया कि अगर ये घर मुझे ज़रूरत पड़ने पे कभी खाली करना पड़ा और इन मामलात का अगर कुछ ज़्यादा ही वो हुआ, तो फिर ये जो है नया घर लेने की वजह ही यही थी। क्योंकि अचानक से मेरा भी कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मुझे ज़रूरत कुछ और चीज़ों की थी, लेकिन मैंने घर सबसे पहले लिया। एक तो लड़कियों का घर भी होना चाहिए, पहली बात तो ये, और दूसरी बात कि मुझे उस वक्त वाकई में ज़रूरत भी थी। अच्छा, अब इसके बाद मुझे और डर लगने लगा है कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नया घर लिया उसके अंदर भी इस तरह के कोई मामला हो। तो फिर मुझे कहा गया कि एक काम करो, इसको 1 साल रेंट पर दो और फिर पता लग जाएगा कि कुछ मामला हैं कि नहीं है। और वैसे भी जो है फिर यहाँ पर तो फिर भी बड़े, लेकिन वहाँ पे तो मतलब आपने अकेले ही सर्वाइव करना है ना, इस वजह से। तो फिर मैंने बोला चलो ये तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर 1 साल रेंट पे देने के बाद
जब रेंट पर दिया ना, जब तकरीबन 1-2 महीने गुजरे तब तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन फिर आहिस्ता 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 दोबारा से वही मामला शुरू हो गए। मतलब इस तरह की चीज़ें कि अच्छा, मेरी माँ से भी जब मैं यहाँ पे 1.25 महीना करने के लिए आई हुई थी ना, तो मैं दोबारा से जब वापस गई हूँ तो फिर मेरी माँ से ने बोल दिया, भाई मैं तुम्हारे घर का अकेले काम नहीं करूँगी। वहाँ पे मैं जाती हूँ, मैं लाइट बंद करती हूँ, लाइट खुलती रहती है और इस तरह से महसूस होता रहता है कि जो है ना कोई हरकत हो रही है। मतलब और वाक़ई में अच्छा, ये बात मुझे पता थी कि उसको हुआ होगा और वाक़ई में इस तरह के मामला थे, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल इस तरह से जो है ना रिस्पॉन्स दिया कि नहीं यार, तुम्हें वहम हुआ होगा ये वो, अच्छा तुम मुझसे इस तरह की बातें मत करो, मैं अकेली रहती हूँ, मुझे डराओ मत, ये वो इस तरह से करके मैंने बात को घुमा दिया, क्योंकि ज़ाहिर है मैं अकेली रहती हूँ, मैं क्या कर सकती थी। कुछ इस तरह की भी चीज़ें हुई कि फिर जो है ना मजबूर होकर इंसान को जो है ना, मैं अपने इब्राहिम को और अपने हस्बैंड के साथ जो है फिर उनके घर जाकर भी सोई हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत तंग कर रही थी इस वजह से। तो फिर अब तंग आने के बाद फिर मैंने सोचा यार चलो अब यहाँ पर फिर उनके मतलब मेरे हस्बैंड की बड़ों ने कहा कि यार आप लोग जो है ना, या तो रेंट का घर देख लो, अगर ज़्यादा ही मामला अगर इतने लग रहे हैं, या तो फिर ऐसा कुछ कर लो, क्योंकि अभी जो है ना रेंट का घर अभी खाली नहीं हो सकता, एग्रीमेंट तकरीबन जो है ना उसका ये साल होने में भी टाइम है इस वजह से। लेकिन मैंने उनसे कहा है कि आप प्लीज़ जो है ना जल्दी से घर खाली कर दें, मुझे ज़रूरत है ये वो। अच्छा, ये घर भी ना तकरीबन शादी से तकरीबन कुछ महीने पहले ही लिया, और ये शादी से तकरीबन आप समझ लो कि 1-1.5 महीना पहले ही खाली हुआ, और इसको जल्दी जल्दी से कलर किया, सब कुछ रेडी वगैरह किया इसके अंदर। मतलब आप समझ लो कि जब से हमारी शादी की जो डेट हुई थी ना, तो बस इस घर में काम ही चल रहे थे, क्योंकि घर लिया था उस वक्त ना, तो शायद उन लोगों को भी नहीं पता होगा कि यार इस घर में कोई मामलात भी हैं या कोई ऐसी चीज़ भी है क्या नहीं है। तो ये बड़े मामलात रहे मेरे साथ ना। खैर मैं आज डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है अब मजबूर होकर मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी मैं अपनी अम्मी के घर आई हुई हूँ अपना सारा का सारा सामान लेकर, और यहाँ पे मैं अभी जब तक हूँ तब तक, जब तक मतलब कोई घर का या किसी भी चीज़ का जो है ना मतलब अच्छे से हल नहीं निकल जाता है कि यार करना क्या है आखिर हमें ना। तो इसलिए मैं आप लोगों से सब कुछ डिस्कस कर रही हूँ। तो फिर ये भी हुआ कि ना मतलब अच्छा, मैं आई हूँ तकरीबन अम्मी के 1 हफ़्ते पहले आई थी अम्मी के घर पर, और मेरी जब पसलियों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, जब मैं आई हूँ ना मेरी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। फिर मैं तकरीबन डॉक्टर के गई, उन्होंने कहा कि कल अल्ट्रासाउंड वगैरह वाले बैठेंगे, तो फिर मैं अपनी अम्मी के घर ही रुक गई थी। फिर उसके बाद जो है ना फिर मैं दूसरे दिन गई हूँ। तो खैर बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये 1.5 साल आप समझ लो कि उस घर में इस तरह से ही नहीं गुजरा। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वही बात है कि मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकती, कहीं भाई अकेले में बैठी हुई हूँ अभी। तो खैर हम लोग यहाँ पे अपना टॉपिक चेंज करते हैं। तो खैर ये सरसरी सा बता दिया, फिर कभी हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे और जो है तफसील से बात करेंगे जो भी है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर मैं रेडी हो चुकी थी, इब्राहिम को भी रेडी कर दिया था। को भाई बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और ये बहुत बड़ी ईद है। तो खैर सब लोगों की कुर्बानियाँ भी हो चुकी हैं। हम पूरा दिन तो ज़ाहिर है अपने बस इब्राहिम के थोड़े से काम, ओ बीबी इब्राहिम के काम, और उसके बाद जो है ना तकरीबन अपना खाने पीने के चक्कर चल रहे थे। तो उसके बाद जो है ना फिर तकरीबन हमें रात हो गई। फिर उसके बाद जो हम लोग फ्रेश वगैरह हुए, तैयार हुए। हसन आ जाओ, अब हसन भी रेडी हो गया है और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। तो हसन ईद मुबारक। पैसे दो मुझे। यार ये बच्चे तो ना अजीब बोरिंग ईद मनाते हो। हम लोग जब छोटे से थे ना, हम लोग तो बाहर रोड्स पे खेलते थे और पता है हमको जहाँ पे गाय कट रही होती थी वहाँ पे भागते थे, सब लोग की गाय कटती हुई देखते थे। तुम्हें पता है कि गाय कटी है सामने वालों की, इस बराबर वालों की, इधर वालों की, उधर वालों की है, तुमने देखी ही नहीं। हम तो सुबह मैं इतनी बड़ी हो गई, मैं फिर भी सुबह मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मैं उठकर मैं देख रही थी सब लोग की गाय गिर रही थी, कोई रस्सी से बांध रहा था, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, और बकरे वकरे कट रहे थे। पता है इब्राहिम मुझे कैसे देख रहा है तो खैर आज ईद का पहला दिन है, बहुत बड़ी ईद है और हम लोग रेडी हो चुके हैं, मैं भी तैयार हो गई हूँ। तो ये इब्राहिम और मैंने आज ट्विनिंग करी है। इब्राहिम ने भी जो है ना ग्रे कलर का नेकर पहना हुआ है और जो है ऑरेंज कलर की शर्ट पहनी हुई है, और मेरा भी ग्रे और ऑरेंज कलर का जो कॉम्बिनेशन में सूट है। तो खैर ये इत्तेफाक से हुआ इस तरह से। कितनी बोरिंग ईद मना रही है, बस पता नहीं टीवी में क्या क्या देखता रहता है और इस तरह से ईद मना रहा है। अभी फिर रात को ना जो है ये गेम खेलने बैठ जाएगा, बस इसका ईद डे हो गया कंप्लीट ना। यहाँ पर इब्राहिम को जो है मैंने रेडी कर दिया है। अभी सब लोग जब आएंगे तो मैं इसको शलवार कमीज भी पहनाऊंगी इसके एक दिन के, और नेक्स्ट डे के जो है ना 3 सूट अलग निकाले हैं। बाकी अम्मी ने जो सूट दिया था
बाकी अम्मी ने जो सूट दिया था वो भी रखे हुए हैं। इसके अलावा जो है इब्राहिम का आज फर्स्ट ईद है, बकरा ईद है, मतलब मीठी ईद तो माशाल्लाह से मेरे बच्चे ने बहुत अच्छी से मनाई थी। अब बड़ी ईद है, इब्राहिम की फर्स्ट ईद है, और इब्राहिम की और जैनब की दोनों की है। हसन तो मैं इशारे कर रही है। अरे हाँ, सबको बोल दो इब्राहिम ईद मुबारक, इब्राहिम ईद मुबारक। इब्राहिम जी बेबी, सबको बोलो ईद मुबारक, ईद मुबारक मेरा बेटा, ईद मुबारक। हाँ 10 बज गया, पता भी नहीं चला, तो हम 10 बजे रेडी हुए रात को है। मेरा बेटा, मेरा बहुत प्यारा बेटा है, ये मेरी जानू बेबी है। अभी मैं इब्राहिम को दोबारा से रेडी करूँगी शलवार कमीज बना के, तो वो भी दिखाऊंगी है। आओ पिक्चर बनाने चले हम, मम्मा के साथ प्यारी प्यारी पिक्चर्स बनाएगा मेरा बच्चू। रुमाल कहाँ है इसका? रुमाल मम्मी के कमरे में रखा है, लेकर आ। ये देखो, ये ऑरेंज और ग्रे का कॉम्बिनेशन, और ये देखो ये ऑरेंज और ग्रे का कॉम्बिनेशन, ये मैचिंग करी हुई है मेरे बेटे ने मेरे साथ, है मैचिंग की हुई है। गंदे बच्चे हैं आप, चल गंदा बच्चा है, बीवी है मम्मा का, पाला पाला जब बीवी है। चले, और ये बेडशीट पे मैच हो रही है, देखो ऑरेंज ग्रे ऑरेंज ग्रे ऑरेंज ग्रे। अरे आज तो पूरा ऑरेंज ग्रे हो रहा है हर जगह है। हाँ तकिए। तो हम मैं और इब्राहिम नीचे आए ड्राइंग रूम में पिक्चर बनवाने के लिए, क्योंकि ऊपर वाला जो फ्लोर है ना वहाँ पे लाइट्स जल गई हैं। आपको पता ही था कि शॉर्ट सर्किट हुआ था ना, तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो खैर ऊपर पिक्चर्स नहीं बना सकती, इसलिए मैं यहाँ पर पिक्चर्स बना रही थी। है भाई, चलो भाई इब्राहिम के कपड़े चेंज कराए हैं, भाई इब्राहिम को शलवार कमीज पहनाऊँगी। चलो चले, बता दूँ मैं, इब्राहिम मेरा बेटू, मेरी जानू बेबी, हाथ हटाओ, मेरी जानू बेबी। ऐसे क्या देख रहे हो? आज हम लोग ईद मुबारक, ईद मुबारक बेबी, हाथ हटाइए, ईद मुबारक इब्राहिम। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, सबको बोलो ईद मुबारक, ईद मुबारक। खैर अभी मैं यहाँ पे अम्मी के घर रहने के लिए आई हुई थी कुछ दिनों पहले भी, फिर उसके बाद मैं दोबारा से गई हूँ। फिर मुझे कहा गया कि जो है ना ये आपका जो येलो कलर का जो कमरा है ना, इसकी ना जो है खिड़की और लाइट्स ये बंद नहीं करनी है आपने किसी भी हाल में। अभी जब मैं घर गई थी ना, तो घर बहुत ज़्यादा गंदा भी हो रहा था। फिर मैंने उसकी डीप क्लीनिंग करी, गुद सफाई करी, क्योंकि मासी मेरी जा चुकी है इस वजह से, और अपने घर को ज़ाहिर अपने हाथों से गुद सजाया हुआ है, सारी ग्रॉसरी वगैरह डाली, सब कुछ किया। लेकिन भाई बस ये कि कुछ चीज़ें मुझे टिकने नहीं देती हैं वहाँ पर ना। इतना टाइम भी गुजार लिया, मतलब इतनी सारी सिचुएशंस के बाद भी, कि कभी आवाज़ आ रही, कोई बाकायदा मुझसे बात कर रहा है कि उठना नहीं है, फजर की अज़ानें हो रही हैं, कोई झंझोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो बड़े मामलात हुए हैं। तो उसके बावजूद भी इतना टाइम गुजर गया, लेकिन ज़ाहिर है अब कुछ ना कुछ तो करना है ना, हल तो निकालना है किसी चीज़ का। तो देखो क्या होता है, क्योंकि साथ में अब इब्राहिम का भी साथ है, तो मैं किसी भी तरह का कोई रिस्क ले नहीं सकती ना, इस वजह से। अच्छा जी, तो खैर यहाँ पर जो है ना रात के टाइम पे फिर बाजी और मजहर भाई भी आ गए थे कि इनवाइटेड थे, और सदर बाजी और अरशद भाई इनवाइटेड थे, वो भी लोग आने वाले होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ना फिर सब लोग तैयार हो गए थे रात में, क्योंकि काम वाम से सब लोग फ्री हो चुके थे, बस खाना लगना था, और कुछ चीज़ें थी जो प्रिपेयर थी ऑलरेडी, तो बस उनको रेडी करके और बस जो है ना दस्तरखान पे रखना था। तो सब लोग रेडी होकर तैयार होकर आपस में बैठे, गले वाले मिले, और ईद मुबारक ज़ाहिर है मिले सबसे। फिर उसके बाद यहाँ पे सब लोग बैठ चुके थे, बातें हो रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। और आप लोगों की ईद किस तरह से गुजरी है और किस तरह से गुजर रही है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझे पता है जिन लोगों के घर में कुर्बानियाँ होती हैं ना, उनकी ख़वातीन तो वाकई बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं, यहाँ तक कि जेंट्स भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हुए हुए होते हैं और बेहाल हुए हुए होते हैं बहुत ज़्यादा। जो हिस्से लेते हैं उनके भी थोड़े से काम होते हैं, लेकिन उनके काम थोड़े कम होते हैं। लेकिन जिनके घर में कुर्बानियाँ होती हैं उनकी सफाइयाँ सुथराइयाँ कुछ ज़्यादा ही हो रही होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर स्मेल बहुत ज़्यादा हो जाती है गोश्त की, पूरे घर में गोश्त की स्मेल हो रही होती है।
बड़ा शोर भी हो रहा होता है क्योंकि वो भुगते वगैरह चल रहे होते हैं। तो बस ये कि आसपास वालों का ख्याल रखें, जिनके घर में कुर्बानियाँ नहीं हुई हैं, किसी वजह से नहीं कर सकें, या कुछ भी है, जिनके घर में कुर्बानियाँ नहीं होती हैं, गरीब हैं, मिस्कीन हैं, उन लोगों का बहुत ख्याल रखें। ये देखें, इनका बहुत ज़्यादा है जो है ना, मतलब आप इनको बांटें, इनको दें गोश्त जितना दे सकते हैं, क्योंकि हम तो फिर भी पूरा साल खा सकते हैं, हमारे लिए वो नहीं है। एक हिस्सा अपने लिए रखें, बाकी सारा इन लोगों के लिए रखें जो ज़रूरतमंद हैं, जो पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि यार बकरीद आएगी तो हम बकरा खाएंगे, बकरीद आएगी तो हम गोश्त खाएंगे, बकरीद आएगी तो ऊँट या गाय का गोश्त मिलेगा खाने को। तो इन लोगों को दें और आपस में प्यार मोहब्बत बांटें। अच्छा जी, यहाँ पर लाइबा और सदफ भाजी भी आ चुके थे और ये खाना रेडी हो चुका था। खाने में बनाया हुआ था ये अपना बीफ की बोटियाँ थी, और कलेजी थी, और बिरयानी थी, और मीठा था, और सैलेड था, रायता था। तो ये तमाम सारी चीज़ें थी जो कि सब लोगों ने मतलब आपस में मिल बांट के इस तरह से कर लिया था कि मीठा जो है ना वो बाजी लेकर आ गई थी, और अम्मी और भाभी ने मिलकर जो है ना बिरयानी और कलेजी और बोटियाँ, मतलब ये दोनों ही किचन में सुबह से लगे हुए थे। बाकी मैं भी जा रही थी तो बस वो थोड़े से कभी बर्तन धो लिए, कभी कुछ कर लिया, टिच पुच काम कर रही थी, क्योंकि इब्राहिम जो है ना ज़्यादा देर मुझे अपनी से दूर रखता नहीं है, वो चिढ़ रहने लग जाता है, पता नहीं क्या होने लगता है उसको। तो ये है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से ये भाई दस्तरखान खान की रौनक है। और अच्छा, बकरीद में कुछ इस तरह से होता है, ज़्यादा गोश्त देख देख के ना दिल नहीं कर रहा होता है। जब खाना लगता है ना तो अमूमन मेरा ऐसा हो रहा होता है कि मैं बोटियाँ साइड में कर रही होती हूँ, बस चावल खा लिए, बोटियाँ साइड में कर रही हूँ, बस सालन खा लिया, इस तरह से हो रहा होता है। तो खैर, खाना बहुत 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 मज़े का बना हुआ था, यमी बना हुआ था, बहुत एक अलग ही टेस्ट का बना हुआ था, लेकिन अच्छा बना हुआ था खाना बहुत ज़्यादा। इसके बाद जो है ना तहसीन कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गया था, जो बिल्कुल भी कोल्ड नहीं थी। तो यहाँ पर ना फिर मैंने बर्फ़ तोड़ के इसको जग में भर के और फिर कोल्ड ड्रिंक उसी में डाल दी थी। किचन विचन थोड़ा समेटा, भाभी ने सारे के बर्तन धो दिए थे, और यहाँ पर जो है ना मैंने सारा जो है ना किचन सिमटवा लिया था साथ में। फिर इसके बाद जो है ना सारी बर्फ़ तोड़ के इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक डाल दी थी, इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया। बाकी इस ईद पर इतने सारे जानवर जो है ना कुर्बान होते हैं, अल्लाह पाक सबकी कुर्बानियों को कबूल करे और कबूल फरमाए। तो जानवर से मोहब्बत भी इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि बस क्या बताया जाए। सबसे ज़्यादा तो बकरे बकरे मुझे इतने ज़्यादा कोई मासूम लगते हैं ना, कि अगर बकरों को 2 दिन या 1 दिन भी रख लो ना, अल्लाह मतलब दिल ही नहीं करता कि उनको फिर ज़िबा किया जाए, कुर्बान किया जाए। लेकिन असल कुर्बानी होती हुई है कि जब मोहब्बत हो जाए फिर उसको कुर्बान किया जाए, तो ज़ाहिर इंसान के फिर आंसू निकल जाते हैं। क्या आप लोगों के साथ भी इस तरह से होता है? भाई मेरे साथ तो कुछ इस तरह से ही होता है, क्योंकि हम जब छोटे थे ना तो पापा बकरे ही लेकर आते थे, हमारे घर पे ना बकरे आते थे। तो उन बकरों से, अच्छा वो बकरे आते थे तकरीबन 1 हफ्ता पहले आ रहे हैं, 2-4 दिन पहले आ रहे हैं, उनसे इतनी मोहब्बत हो जाया करती थी, इतनी मोहब्बत हो जाया करती थी कि बकरीद वाले दिन ना एक अजीब ही माहौल बना हुआ होता था। सब लोग अफसुर्दा बैठे हुए हैं, किसी का कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा है, कोई कुछ खा नहीं रहा है, बस जो है ना, मतलब मैं तो बैठ के रो रही होती थी कि मेरा बकरा काट दिया, बकरा काट दिया। जानवर से भी मोहब्बत हो जाती है इंसान को, तो 1-2 दिन में ही हो जाती है बकरे से मोहब्बत, तो बल्कि आप कुछ घंटे उसके साथ खेल लो ना तब भी हो जाती है। अच्छा भाई, यहाँ पर जो है ना इब्राहिम के बहुत ज़्यादा मज़े आए हुए थे माशाल्लाह माशाल्लाह से। भाई इब्राहिम मना रहे थे अपनी ईद, तो कभी जहांगीर की गोद में, कभी मामू की गोद में, कभी खाला की गोद में, तो कभी कहीं, मतलब मुझे ईद वाले दिन तो पता ही चला कि इब्राहिम है किधर ना, सब लोगों की गोदों में माशाल्लाह माशाल्लाह से। कभी कहीं मैं उसको ढूंढ रही थी, भाई इब्राहिम कहाँ है। पता चला कि इब्राहिम तो वो नीचे है अपनी मामी के पास, कभी पता चला है वो जहांगीर के पास है, कभी मामू के पास है। तो माशाल्लाह सबकी गोदों में जो है ना ये जो है बस ईद मना रहे थे इस तरह से। और सारे बच्चे आए हुए थे यहाँ पर, जो है जहांगीर, इबाद, हसन, हुसैन, ज़ैनब, सब लोग माशाल्लाह, लाइबा, सब लोग मिल जाते हैं ना, ऐसी रौनक लग जाती है, इतना अच्छा लगता है कि बस क्या ही बताया जाए। अच्छा जी, तो खैर बस ये था हमारा ईद का दिन, हमारा इस तरह से गुजरा। आप लोगों का कैसा गुजरा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को पसंद आई हो तो, और साथ साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और कोई राय देना चाहें तो वो भी दे दीजिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा अमरनाज़ ऑफिशियल के नाम से। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, के अलावा बाय बाय।